अस्सलामुअलैकुम। जहाँ ज़ेब अली, पासबान मार्शल आर्ट एकेडमी, मुल्तान, पाकिस्तान। तो आज मैं आपके लिए हेल्थ टिप्स में लाया हूँ शोल्डर की एक्सरसाइज। जिनके शोल्डर में पेन है या वो शोल्डर अपने सोते वक्त नीचे लेकर सोते हैं या उस पर वज़न आता है तो उसकी वजह से उनके शोल्डर में या मसल्स में पेन है, तो उसकी आज आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरह सोना चाहिए। अगर आपके शोल्डर में पेन है तो आपको किस तरह सोना है वो भी बताऊंगा, और एक्सरसाइज भी अभी आपको बताते हैं कि आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मेरे साथ रहिएगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ एक्सरसाइज कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सबसे पहले अपने आर्म स्ट्रेट करने हैं, मजबूती से बंद करना है, फिर इनको खोलना है, फिर मजबूती से बंद करना है, इतना मजबूत कि आपकी वेन्स आपको खुद खींची हुई नजर आए। इससे क्या होता है, जब आप पंच बनाते हैं या वेन्स को बहुत टाइट करते हैं तो आपका ब्लड रुक जाता है, ब्लड की सर्कुलेशन रुकती है। जब आप अचानक से खोलते हैं तो उसकी स्पीड तेज़ होती है, उससे आपकी जो भी अंदर हमारी वेन्स जिनमें ब्लड कम जा रहा होता है तो वो ब्लड स्पीड से जाता है तो वो भी खुल जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसको कम से कम आपने 20 इस तरह और 20 ही इस तरह भी आर्म स्ट्रेट हो जाती हैं आपकी और प्रॉपर प्रेशर पड़ता है ब्लड का आपको। उसके बाद स्ट्रेट। तो यहाँ याद रहे, जिनका शोल्डर नहीं उठता, अगर उसका शोल्डर ऊपर की तरफ नहीं जाता तो वो क्या करेगा, इस तरह से हाथ रखेगा, आराम आराम से एक्सरसाइज ये ऊपर लेके जाए, ऊपर लेके जाने जहाँ तक उनसे जाए, उसके बाद उसको इसी तरह से वापस लाए। क्योंकि पेन इसमें है तो आप ये नीचे रखेंगे लेफ़्ट, अगर लेफ़्ट में है तो राइट नीचे रखेंगे और आराम आराम से उठाएंगे जहाँ तक आपसे उठाया जाए। पेन होगा, बिल्कुल होगा, तो उसी को हमने रिमूव करना है। जहाँ तक जाएगा उसके बाद आपको वापस लेके आना है, ऊपर लेके जाएंगे, वापस लेके आएंगे। इस एक्सरसाइज में अगर उनसे ये नहीं हो पाएगी, क्योंकि जाहिर है पूरा आर्म उठाना है, नहीं उठ रहा, तो आप इस एक्सरसाइज को सिर्फ यहाँ तक या नीचे की तरफ भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। बट उसके बाद हमारी अगली एक्सरसाइज होगी कि हमने अपनी आर्म को उठाना है। अगर आपका वो शोल्डर जैम है तो आप इस तरह से लेके जाएंगे, इस तरह से वापस। ये एक्सरसाइज आप कम से कम 20 टाइम करेंगे। ये एक्सरसाइज करने के बाद आप नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। इंशाल्लाह आपका अगर शोल्डर काम करना शुरू कर देता है तो आपको अपने शोल्डर को यहाँ से ग्रिप करना है, 1 पे उसको मूव करना है, 1 2 स्लोली 3 4। ये आपने कम से कम 10 टाइम करना है। फिर ऑपोजिट करना है इसको। ये देखें, ये आपके प्रॉपर शोल्डर की यहाँ तक की एक्सरसाइज हो जाएगी। इसको करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ना है, जो कि है 1 पे। शोल्डर कोशिश कीजिएगा नहीं उठता, नीचे हाथ रखें 1 पे, फिर उसको वापस लाएं। आपके इसी जगह प्रेशर पड़ेगा, इधर हाथ रखना सिर्फ सपोर्ट के लिए, 2 वापस 3। इसी तरह से आप इधर से करेंगे, हैंड रख के 1 2 एंड 3। इसके 2 फायदे होंगे, एक आपका शोल्डर, दूसरा आपकी बैकबोन, ये दोनों ही स्ट्रांग होना शुरू हो जाएंगी। इससे आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज। आर्म स्ट्रेट करना है, स्लोली कोशिश कर रही है कि उसको पूरा घुमाना है राउंड में, ऐसे स्लो। अगर आपका राउंड में नहीं घूमता तो आप कोशिश करें यहाँ से इसको यहाँ ले लें। ईजी इसको कर सकते हैं, जितना आपसे ईजी हो जाए। अब मैं आपको अगला टिप बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। टॉवल लेंगे आप, टॉवल लेके बेशक इसी बहाने आप अपने घर के मिरर भी साफ़ कर सकते हैं या कर सकती हैं, कोई बात नहीं, मिलकर काम करना चाहिए। आप उसको, दीवार है, चाहे आपके पास कोई ड्रेसिंग टेबल है या मिरर है, आप उसको साफ़ करेंगे। इस तरह से खड़े हो गए, इसको थोड़ा सा टर्न करना है, आर्म स्ट्रेट रखनी है अपनी, आर्म को बेंड नहीं करना। अगर आप बेंड करते हैं तो वो जॉइंट पे प्रेशर आएगा आपकी एल्बों के। स्ट्रेट रखेंगे तो आपके शोल्डर पे प्रेशर आएगा। आप क्या करना है, 1 पे नी को आगे बेंड करना है, 1 इसको ऊपर लेके जाना है। ये देखें आपके शोल्डर पे प्रेशर आ रहा है, 2 वापस, 3 4 वापस। ये कम से कम आपने 20 टाइम करना है। पेन ज़रूर होगा, इसी से पेन आपका ख़त्म होगा, क्योंकि मसल्स आपके पुल हुए होते हैं। तो ये उसकी सबसे आसान एक्सरसाइज। उसके अलावा दूसरी एक्सरसाइज, स्ट्रेट खड़े होंगे, आर्म स्ट्रेट रखेंगे, आपने क्या करना है, पूरा बेंड होना है। ये देखें, 2 पे वापस आना है, 3 पे फिर बेंड होना है, 4 पे फिर वापस। ये भी आपने 10 करने हैं। ये आपका
2 टिप हो गए। अब मैं आपको तीसरे टिप की तरफ लेके जाता हूँ, जो कि है आपके घर कोई रबर बैंड या कोई भी इस तरह से आप उसको ग्रिप करेंगे। ये आपने ग्रिप किया, अब आप देखेंगे कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ से ग्रिप करके इसको अपनी बॉडी को घुमाना है, 1 2 3 और ये चेंज। आपका शोल्डर, ये शोल्डर की एक्सरसाइज हो जाएगी आपकी। ये देखिए वापस आए और थोड़ा सा आप बेशक अपना गैप को मेंटेन कर लें। ये देखें इक्वली लेवल में आए, यहाँ से घूमें 1 2 और ये 3। इससे ये जॉइंट पर ही प्रेशर पड़ रहा है आपके। ये देखें वापस घूमें, ये पकड़ा, तो ये 3 एक्सरसाइजेज जो मेन हैं आपकी, ये आपने ज़रूर करनी है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको सोना किस तरह चाहिए अगर आपके शोल्डर में पेन है, और अगर आपके शोल्डर या आप हेल्दी हैं तो आपको किस तरह से सोना चाहिए, देखिएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस तरह से लेटना है और गलत तरीका क्या है। अगर आपके शोल्डर में पेन है या आपके नेक में पेन है तो आप किस तरह सोएंगे। बिना तकिए के बिल्कुल ना सोएं, तकिया लाजमी लेना चाहिए। अब मैं बताता हूँ कि गलत तरीका क्या है अगर आपके शोल्डर में पेन है। आप ये लेटे, अक्सर लोग इस तरह से सोते हैं शोल्डर या बाजू पीछे करके, तो उससे क्या होता है आपके शोल्डर लॉक हो जाते हैं, यानी वो वर्किंग में रहते हैं, प्रेशर में रहते हैं। ये देखिए। उसके बाद दूसरा तरीका होता है इस तरह सोते हैं। ये देखें, इसमें भी आपका शोल्डर पूरा प्रेशर में है, पूरा वज़न आपका उसके ऊपर है। उसके बाद तीसरा ये भी सबसे गलत तरीका है। इसमें क्या होता है आपका पूरा बाजू प्रेशर में है और उन पर पूरा प्रेशर है, आपका सारी बॉडी का वज़न उसी जगह पे है। तो आपको इस तरह बिल्कुल नहीं सोना। आप सोएंगे थोड़ा सा नीचे, शोल्डर ज़मीन पर, और उस तरफ सोएंगे जिस तरफ आपके शोल्डर में पेन नहीं है। अगर इस शोल्डर में पेन है तो आप इस शोल्डर को यहाँ रखेंगे, तकिया यहाँ रखेंगे और साथ लेंगे दूसरा तकिया। ये देखें, अगर शोल्डर यूँ है तो ये देखें आपके शोल्डर पे प्रेशर है, तो जब आपको ये तकिया रखेंगे तो आपका शोल्डर इजी हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा और आप इजीली सो सकेंगे। आप इस तरह से सो सकते हैं। आप दूसरा हाथ यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। ये है वो तरीका जिससे आपके शोल्डर का पेन कम हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी हेल्थ के हवाले से टिप्स। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अपना फीडबैक दीजिएगा। नेक्स्ट अगर आपको कोई और पेन है या किसी को है तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं, हम आपको उसका भी एक्सरसाइज के थ्रू आपको जो है कोशिश करेंगे कि आपका पेन रिलीफ हो जाए। तो आप अपना भी ख्याल रखें और कोशिश करें कि थोड़ा बहुत एक्सरसाइज और घर का जो वर्क है वो करते रहें ताकि आपके मसल्स फिट रहें, खुश रहें, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।